Hello dear student, I Muslim Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about arithmetic coding. तो अर्थमेटिक कोडिंग से आप यहाँ पे डिकोडिंग देखेंगे। सो स्टूडेंट प्रीवियस लेक्चर में आपने इनकोडिंग पे देखा था कि इनकोडिंग से हमने कैसे टैग वैल्यू निकाली थी, फाइनल टैग वैल्यू। तो जो आपकी फाइनल टैग वैल्यू आई थी इनकोडिंग से, उसी को लेके हम डिकोड करेंगे। तो आपने देखा था आपके प्रीवियस लेक्चर में आपकी जो फाइनल टैग वैल्यू थी वो ये आई थी निकल के 0.772352। तो इसी को हम डिकोड कैसे करेंगे, इसको हम डिकोड करेंगे। तो सबसे पहले इसके लिए हमने एक क्वेश्चन ले रखा है। तो डिकोडिंग द टैग वैल्यू आपको ने ये ले रखी है, ये तो आपका बाद में डिकोड होके आएगा, ठीक है। तो आपने ये वैल्यू ले रखी है 0.772352 जो आपकी इनकोडिंग से टैग वैल्यू आई थी वाया 4 सीक्वेंस, क्योंकि हमने वो भी 4 सीक्वेंस में लिया था, इसको भी हमें 4 सीक्वेंस में देना है। तो सबसे पहले गिवन हमें क्या दे रखा है, फंक्शन वैल्यू दे रखी है। फंक्शन वैल्यू एफ एक्स जो 1 है, 1 की वैल्यू है 0.8 और fx2 जो है उसकी जो वैल्यू है फंक्शन वैल्यू 0.82। fx3 फंक्शन की वैल्यू जो है उसकी क्या है, 1 वैल्यू है। तो fx k इजिकल टू 0 है, k की वैल्यू जो है वो आपकी क्या है, 0 के बराबर होगी या उसके इक्वल होगी। तो हम देखते हैं इसमें कैसे काम करेंगे। वहाँ पे आपकी बड़ी थी, वहाँ पे यहाँ पे क्या है कि k की वैल्यू आपकी 0 के बराबर होगी या फिर 0 से छोटी होगी। तो इनिशलाइज करेंगे जो हमने वहाँ पे इनकोडिंग में भी i इजिकल टू 0 लिया था एंड u 0 लिया था। तो जो u 0 की वैल्यू 1 ली थी वो टैग वैल्यू थी 0,1 इंटरवल के बीच में लाई करती थी, जो हमने वहाँ पे 0,1 का दिखाया था आपको। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट सीक्वेंस जो आपका फर्स्ट सीक्वेंस है इंटरवल के बीच में लाई कर रहा है। तो सबसे पहले हमने जो ये फार्मूला है वो सेम फार्मूला वही ले रखा है। तो हमारा जो फर्स्ट इंटरवल है, जो आपका फर्स्ट सीक्वेंस है इंटरवल के बीच में कैसे लाई कर रहा है, एक्स एन इजिकल टू 1। हमने जो एक्स एन की वैल्यू क्या ले रखी है, 1 ले रखी है। तो एक्स एन की वैल्यू आपने 1 से लेना स्टार्ट करिए। अगर आप 0 भी लोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, हमने 1 से लेना स्टार्ट करिए 0 की एक्स एन की वैल्यू। तो एक्स एन की वैल्यू हमने जो 1 ली है, तो जो L1 निकाला U1 जैसे सेम निकालते थे। तो इसमें ये जो फंक्शन आ रहा है fx xn-1 और इससे निकल के आपका आ रहा है fx n-1 यहाँ पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट सीक्वेंस लाई कर रहा है वो किसके बीच में कर रहा है, fx xn-1 और fx n-1 के बीच में लाई कर रहा है। यानी कि xn की वैल्यू हमने क्या ली है, 1। जो 1 वैल्यू ली है, अगर हम 1 पुट कर रहे हैं आपका यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सबसे पहले पुट करोगे fx में। तो मैं दिखा दूँ आपको कुछ इस तरीके से, जैसे आपका fx है, fx की वैल्यू भी 1 होगी क्योंकि fx की वैल्यू आपकी मैंने क्या दे रखी है, 1। तो यहाँ पे हमने 1 पुट किया और यहाँ xn की वैल्यू क्या है, xn की वैल्यू 1 - 1 और fx 1 की वैल्यू आपकी क्या थी, 0। यहाँ भी हमने 1 किया तो ये मिल गई 0 और यहाँ मिल गया कॉमा। इस वाले में रखेंगे, यहाँ पे fx की वैल्यू 1 है और xn की वैल्यू भी 1, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगी। और fx 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0.8 जो हमने पहले दे रखी है। यहाँ पर fx 1 की वैल्यू 0.8, तो यहाँ पे हमने 0.8 दे दिया। तो हमें ये 2 वैल्यू मिली i और u की। तो i और u की जो वैल्यू मिली है वो टैग वैल्यू लाई कर रही है बिटवीन 0 और एंड 0.82। तो व्हेन xn1 जो फर्स्ट लेंथ है वो डिकोड होगी सीक्वेंस वैल्यू 1 में। तो अगर हमारी यहाँ पे क्या है कि xn की वैल्यू हमारी क्या है, वो लाई कर गई है। xn 1 देने पर हमने क्या 0 और 0.8 के बीच में आपका लाई कर रहा है। अगर xn 1 देने पर आपका लाई नहीं करता तो हम xn की वैल्यू 2 लेते, 2 पे भी लाई नहीं करता तो 3 लेते, 3 पे भी लाई नहीं करता तो आप 4 लेते। बट आपकी जो xn की वैल्यू आपने 1 ली, उस पे लाई कर गया 0,0.8 आया। वो दोनों वैल्यू आपकी किसके बीच में लाई कर रही है, जो आपकी टैग वैल्यू थी, ये टैग वैल्यू आपकी लाई कर रही है 0,0.8 के बीच में, ठीक है। तो इसका मतलब xn1 जो हमने लिया था वो आपका क्या हुआ, सीक्वेंस वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। यानी कि पहला आपका डिकोड हो गया, उसकी वैल्यू आ गई 1। दूसरा करेंगे सेकंड सीक्वेंस, उसके लिए अब L2 लेंगे, U2 सेम वैसे ही निकालेंगे। यहाँ पे आपका ये 0.8 fx xn-1 आ जाएगा और यहाँ पे निकल के आ जाएगा 0.8 इंटू fx x-1। यहाँ x-1 था, यहाँ फंक्शन आ जाएगा xn। अब इनमें फॉर्मूले में रखेंगे वैल्यूज़। सबसे पहले fx की रखेंगे, xn-1 के लिए रखेंगे xn-1, यानी कि हम दे रहे हैं सेकंड सीक्वेंस लाई बिटवीन द 0.8 fx x-1। तो इस पे और इस पे बीच में करेगा। अब हमने xn की वैल्यू 1 ली, xn की वैल्यू 1 ली, यानी कि इनकी वो वैल्यू यहाँ पुट करेंगे और यहाँ पुट करेंगे। तो कैसे करेंगे, अब 1 ली है तो 0.8 तो है आपके पास और आपने इंटू fx
आपका है सेम, और एफ एक्स के अंदर आपने क्या लिया, एक्स वाइन माइनस वन, तो वन माइनस वन, तो एफ ज़ीरो की वैल्यू क्या थी, ज़ीरो थी, तो 0.8 इंटू ज़ीरो आपको क्या मिल जाएगा, ज़ीरो मिल जाएगा, तो ये ज़ीरो मिल गया। दूसरा एक्स एन वन के लिए आप यहाँ पे लाई करोगे, यहाँ पे लाई करोगे तो सबसे पहले देखोगे आपका यहाँ पे 0.8 है और एफ एक्स है, और यहाँ पे एक्स एन की वैल्यू क्या है, वन, तो एफ एक्स वन की वैल्यू आपकी क्या थी, 0.8, तो 0.8 इंटू 0.8 क्या हो जाएगा, 0.64। तो आपको जो एक्स एन वन की वैल्यू है 0.0 से 0.64, तो एक्स एन वन देने पर आपकी टैग वैल्यू इज़ नॉट लाई। यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो टैग वैल्यू है आपकी नॉट लाई कर रही है, ये जो टैग वैल्यू है वो आपकी क्या है, नॉट लाई कर रही है 0.64 के बीच में। तो तब हम क्या करेंगे, एक्स एन की वैल्यू 2 लेंगे, तो एक्स एन की वैल्यू 2 ली तो तब भी नॉट लाई, यहाँ भी आपकी वैल्यू लाई नहीं करी टैग वैल्यू। जब एक्स एन 3 लिया, यहाँ पर आपकी 0.656 और 0.8 के बीच में आपकी वैल्यू लाई कर गई, तो टैग वैल्यू लाई बिटवीन 0.65 इंटू 0.8 व्हेन एक्स एन इज इक्वल टू 3, तो सिक्वेंस वैल्यू हम 3 ले लेंगे। ऐसे ही थर्ड के लिए लगाएंगे, हमें 4 सीक्वेंस तक निकालना है, थर्ड के लिए निकालेंगे तो L3 लेंगे, U3, जो हम सिमिलरली इन कोडिंग में भी ये फॉर्मूला लगा चुके हैं, हम यहाँ पे लेंगे। अब यहाँ पे हमने सिमिलरली जैसे पीछे लगाया था यहाँ भी ये फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ से इसकी वैल्यू पुट करेंगे, एक्स एन वन लेंगे, एक्स एन वन पे लाई नहीं करी तो एक्स एन टू लेंगे, एक्स एन टू पे ये लाई कर गई, तो टैग वैल्यू लाई बिटवीन 0.7112 और इससे हमें ये वैल्यू मिली, तो व्हेन एक्स एन इज इक्वल टू 2, तो सिक्वेंस 2 आ जाएगा। पहला सिक्वेंस हमें 1 मिला, फिर 3 मिला, फिर अब हमें 2 मिल गया, ठीक है। अब 4 के लिए हम बात करेंगे। 4 लेंथ के लिए भी आप क्या करोगे, जो लिमिट आपकी L की है और U की है उसके लिए भी सेम फार्मूला लगाओगे। सेम फार्मूला लगाने पर आपकी जो एक्स एन की वैल्यू रखोगे 1 से स्टार्ट करोगे, मैंने कहा ना सबसे पहले 1 से देना स्टार्ट करोगे, 2 3 जो वैल्यू लाई करेगी हम उसको लेंगे। तो एक्स एन 1 पे दिया तो हमारी एक्स एन 1 पे लाई कर गई, तो टैग वैल्यू लाई बिटवीन 0.7112 एंड 0.73550 व्हेन एक्स एन 1 पे, तो एक्स एन 1 पे आपकी लाई कर गई, तो 1 आपका अपने यहाँ पे 1 दे दिया। तो देखिए आपका जो डिकोड होके आपकी जो वैल्यू आई टैग वैल्यू वो कुछ इस तरीके की फाइनल टैग वैल्यू जो आई वो ये लाई करी है, वो किस पे लाई करी है, 1321 पे। 1321 पहला हमने इनकोडिंग में भी लिया था, तो मैं आपको इनकोडिंग वाला दिखा देती हूँ। तो आपका इनकोडिंग से देखिए जो ये था, आपने यह सीक्वेंस दिया था 1321 यहाँ पे लिया था, तो यही आपका डी कोड होके इन कोड में कन्वर्ट हो गया। तो आई होप आपको ये अर्थमेटिक कोडिंग में डी कोडिंग भी अच्छे से समझ आ गया होगा, और कोडिंग आपका इन कोड भी कैसे करते हैं वैल्यूज़ को, ये फार्मूले पे है, ज़्यादा आपको मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कैलसी ले लीजिएगा, उससे इसके आराम से फार्मूले में पुट करके इसकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो आई होप आपको ये दोनों चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई इन कोडिंग एंड डी कोडिंग। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक देखेंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट।